हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाएंगे। इस तरह का बोर्ड दोस्तों जहाँ पर हमें मल्टीपल प्लग्स की आवश्यकता होती है जोड़ने की, वहाँ पर हम इस तरह का बोर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमें जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है वहाँ पर हमें एक से अधिक कई प्लग्स एक साथ जोड़ने होते हैं। जैसे हमारा स्पीकर का प्लग, CPU का प्लग, मॉनिटर का प्लग, और जैसे हम वाईफाई राउटर लगाते हैं उसका प्लग। तो एक साथ हमें कई प्लग एक साथ जोड़ने होते हैं, तो इस तरह की बोर्ड की हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों यह बोर्ड अपना डेस्कटॉप सिस्टम और मॉनिटर, उसके साथ स्पीकर और वाईफाई राउटर, उसको एक साथ जोड़ना है। तो उसके लिए मैंने ये बोर्ड तैयार किया है। दोस्तों इस तरह का बोर्ड, इसमें आप एक स्विच लगा करके पूरा काम ले सकते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर एक 25 एम्पियर का स्विच दिया है और ये 5 पिन सॉकेट दिए हैं, जिसके साथ एक 2 पिन भी जोड़ा है मैंने। यहाँ पर एक ही स्विच के माध्यम से दोस्तों हमें 5 सॉकेटों और ये एक 2 पिन को ऑपरेट कराना है दोस्तों। इसलिए मैंने यहाँ पर 25 एम्पियर का स्विच लिया है दोस्तों, जिससे हमारा ओवरलोड के कारण ख़राब ना हो, स्विच लॉन्ग लाइफ रहे और हमारे सॉकेट भी अच्छे से वर्क करें। आइए दोस्तों इसकी वायरिंग को समझते हैं। तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें 2 वायर पर ध्यान देना है। एक तो हो गया न्यूट्रल और दूसरा फेस। तो हमने न्यूट्रल वायर पहले से ही इस पर कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल N यानी हमारे सॉकेट में एक पॉइंट N होता है, उस पर सभी पर हमें N पर जोड़ना है न्यूट्रल वायर। तो हमने सभी पर न्यूट्रल पर N वायर जोड़ दिया है। और ये पीला वायर है, इसे हम प्लस पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम इसे फेस पर कनेक्ट करेंगे। तो फेस पर कनेक्ट करने के लिए हमें सभी सॉकेट्स के L वाले पॉइंट पर, यानी इसमें एक N और एक L होता है, N वाला होता है न्यूट्रल और L वाला पॉइंट होता है वो फेस का होता है। तो इसमें फेस पर हम कसेंगे, सभी सॉकेट्स के फेस पर हमें इस वायर को कस लेना है, नंबर से कस लेंगे। और ये वायर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर आपको लगाना है, जिससे आपके सॉकेट की लाइफ अधिक रहे, स्पार्क नहीं करे, अच्छे से कस जाए। और यहाँ पर कॉपर वायर का ही यूज करें दोस्तों। कॉपर वायर से ही अच्छा कसाव लेता है, जिससे आपके सॉकेट्स में स्पार्किंग होने का खतरा नहीं रहता है। और जैसे हम एल्युमिनियम वायर लगाते हैं या केबल वाला तार यूज करते हैं तो उसमें स्पार्क होता रहता है, जिससे हमारे जो सॉकेट्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो इसमें हम कॉपर वायर का ही यूज करेंगे दोस्तों, और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके कभी भी सॉकेट जलेंगे नहीं और ना ही गर्म होंगे, ना ही इनमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों हमने अब सभी पर कस लिया है। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ पर हमें सीधे अब इस सॉकेट से हमें सीधे स्विच पर देना है, और स्विच पर हम कनेक्ट करेंगे। इस पर स्विच पर लगा लेते हैं वायर को। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कस लिया है। अब हमें एक आउट के लिए वायर देना है, जिसे हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी पोल पर जोड़ना है, या फिर हमें जो भी हमारा मेन बोर्ड है वहाँ पर जोड़ना है, ले जाना है इस वायर को। तो इस पर हम लगाएंगे एक वायर आउट के लिए। आउट 2 वायर हो गए दोस्तों। यहाँ पर एक हमारा ये जो पीला वायर है ये फेस का हो गया, जो कि स्विच के माध्यम से जाता है, और एक जो न्यूट्रल वायर है ये हमारा ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होके जाएगा। दोस्तों ये जो पीला वाला वायर है ये हमारा फेस का है,
ये स्विच से होकर सीधे 2 पिन पर आया और 2 पिन के बाद हमने सीधे 5 पिन के फेस वाले पॉइंट पर दे दिया। इसके बाद दूसरे 5 पिन पर दिया और इसके बाद हम दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा 2 पिन है। इसके बाद ये पहला 5 पिन है और इसके बाद दूसरा 5 पिन और तीसरा 5 पिन, चौथा 5 पिन और पांचवा 5 पिन। इस तरह से हमें सभी को सीरीज में जोड़ लेना है और ये सीधा एक बार स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से निकाल कर बाहर निकाल देना है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं।